चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब का। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो दिखती है वर्ब की तरह, देखने में लगती है कि वर्ब है, लेकिन ये काम किसका करती है? काम करेंगी ये नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन तीन की तरह काम करती है, वर्ब की जैसे काम नहीं करती, लेकिन दिखती है वर्ब की ही तरह। आप लोगों ने शायद रामलीला या नौटंकी देखी होगी, जिसमें पुरुष लोग स्त्री का रूप बना लेते हैं, तो बाहर से दिखने में वो पुरुष स्त्री लगने लगते हैं, लेकिन होते वो पुरुष ही हैं। वैसे ही यहाँ पर जरा वर्ब की फॉर्म है कि वर्ब अपना रूप बदल लेती है, यानी कि वर्ब अपना काम बदल लेती है। हम ये कहें कि वर्ब दिखेगी आपको ऐसे ही, लेकिन बेसिकली वो हो जाती है नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब, यानी कि तीन तरीके से काम करती है, 1, 2 और 3। तो अब अगर हम फाइनाइट वर्ब की बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब फिर हो जाएगी तीन भागों में। एक होती है पार्टिसिपल, एक होती है इंफिनिटिव और एक होती है जिरेंट। तो इस प्रकार से जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो तीन प्रकार से काम करती है, पार्टिसिपल की तरह, इंफिनिटिव की तरह और जिरेंट की तरह, यानी इसका रूप पार्टिसिपल का है। अब अगर वो पार्टिसिपल है, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब अगर पार्टिसिपल है, तो पार्टिसिपल कितने होते हैं? तो यहाँ देख लीजिए, पार्टिसिपल होते हैं तीन। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दी जाती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दी जाती है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और परफेक्ट पार्टिसिपल सबसे आसान है पहचानना, इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में आती है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को पहचानना आसान है क्योंकि इसमें वर्ब के साथ हैविंग का यूज किया जाता है। अब हम एक एक तरीके से अगर इनको हम समझना चाहें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका और परफेक्ट पार्टिसिपल ये सेंटेंस में एडवर्ब की तरह काम करेंगी, एडवर्ब की तरह, यानी ये आपके सेंटेंस में जो कुछ भी बताएंगी वो क्रिया से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड बातें बताएंगी। लेकिन अगर हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो ये करता है काम एडजेक्टिव की तरह, यानी कि एडजेक्टिव आप समझते हैं, एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस में यूज होने वाले नाउन को क्वालिफाई करता है। अब इसका यूज देखिए, जैसे आपने कहा कि आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। अब यहाँ पर क्या है? पर्स एक नाउन है और पर्स कौन सी मिली? लॉस्ट वाली, ये वर्ब है। लॉस्ट आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, जैसे कहा जाता है डोंट लूज योर टेम्पर, यानी कि अपना टेम्पर यानी कि गुस्सा कम करो। तो लूज, लॉस्ट, लॉस्ट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन के ठीक पहले यूज हो रही है, तो यहाँ पर ये लॉस्ट क्या काम कर रही है? एडजेक्टिव का काम कर रही है, क्योंकि एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज रिटन बिफोर द नाउन। तो यहाँ पर ये लॉस्ट क्या काम कर रही है? एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करे तो वो पास्ट पार्टिसिपल होती है, यानी लॉस्ट यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल। अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो जैसे आपने कहा
कि टेकिंग अ पेन taking a pen, I started writing। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, कंजस्टेड हो रहा है, आपको समझने में प्रॉब्लम आती है, आप इतना नोट कर लीजिएगा, हम इसे अलग लिख देते हैं। जैसे एक हमने एग्जाम्पल लिया कि टेकिंग a pen, comma, I started writing। अब आप यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर टेकिंग वर्ब की एनजी फॉर्म है और इसके तुरंत बाद क्या आ गया है, नाउन आ गया है। ठीक है, यानी जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद नाउन आ रहा है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद नाउन आ रहा है तो वो है पास्ट पार्टिसिपल, और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद कोई नाउन आ रहा है तो वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी सेंटेंस में कर या करके का सेंस देता है। जैसे टेकिंग अ पेन, एक पेन ले करके आई स्टार्टेड राइटिंग, मैंने लिखना शुरू कर दिया। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब अपने उच्चारण के लास्ट में आ का उच्चारण दे तो वो जीरेंड होती है और वो आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह वर्क करती है। तो टेकिंग अ पेन, आई स्टार्टेड राइटिंग, अब एक आईएनजी यहाँ है, एक आईएनजी यहाँ है, जहां पर वर्ब की एनजी फॉर्म के बाद नाउन आ रहा है और उसका सेंस कर या करके आ रहा है तो वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जहां पर आईएनजी फॉर्म आ का सेंस देती है वहां पर वो नाउन की तरह होता है और वो सेंटेंस में जिरंड होता है, और जिरंड सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर भी यूज हो सकता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे सेंटेंस देखे होंगे जिनमें जिरंड का प्रयोग किया गया है। अब कैसे किया गया है, बहुत ही आसान सा एक सेंटेंस आप लोगों ने देखा होगा कि स्मोकिंग is injurious to health। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहाँ पर जो स्मोकिंग है इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आ रहा है बल्कि वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। एक तो ये कंडीशन से आप समझ सकते हैं कि जिरंड है, और दूसरा इसके उच्चारण के साथ आ का सेंस आ रहा है। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना है हानिकारक स्वास्थ्य के लिए। अब यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि धूम्रपान कर रहा है हानिकारक स्वास्थ्य के लिए, जबकि इसका सेंस आता है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर स्मोकिंग क्या है, इट इज डूइंग वर्क एज सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब इज, ये इज वर्ब के सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी कि नाउन की तरह काम कर रहा है। और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करने लगे तो वो नॉन फाइनाइट हो जाती है, यानी ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट में तीन चीजें आती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जिरंड। तो ये यहाँ पर आईएनजी फॉर्म क्या हो जाती है, जिरंड है, यानी स्मोकिंग इज में स्मोकिंग जिरंड है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल। स्क्रीनशॉट ले लो पास। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पार्टिसिपल
तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क आई वेंट टू स्लीप। अपना काम पूरा कर लेने के बाद, एक्चुअली प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल ये है कि जब पहला काम खत्म होते ही दूसरा काम शुरू हो गया तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और जब पहला काम पूरी तरह खत्म हो जाने के बाद दूसरा काम शुरू होता है तो वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर हम कहें कि आई टुक फूड, एक सेंटेंस ये है, और अगर हम दूसरा कहें कि आई वेंट टू स्लीप। अब यहाँ पर स्लीप माने सोना एक वर्ब है और उसके पहले लग गया है टू, यानी आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि टू स्लीप क्या है, इंफिनिटिव है। अब यहाँ पर हम देखें कि हमें इसे बनाना है। अब हमने क्या किया, पहले सेंटेंस को हमने कर दिया कि टेकिंग फूड कॉमा आई वेंट टू स्लीप। हमने दूसरे सेंटेंस में कोई काम नहीं किया, बस पहले सेंटेंस में हमने टेकिंग कर दिया है, टेकिंग फूड आई वेंट टू स्लीप, यानी कि खाना खाकर हम सोने चले गए। अब आप गौर करो कि जैसे ही आपने खाना खाना खत्म किया वैसे ही सोने चले गए तुरंत। ये दो कामों के बीच में अंडरस्टूड है, थोड़ा गैप होता है। खाना खाने के बाद आदमी सोने जाता है तो ये सेंस यही है कि खाना खाने बाद में सोने गया, बट अगर आप देखो तो बीच में थोड़ा गैप होता है। खाना खाया, थोड़ा जो बर्तन वर्तन बचे उन्हें धुल लिया होगा, हल्का सा टहल लिया होगा, उसके बाद सोने गए होंगे। सीधे खाना खाया और सीधे थाली रखी रही जाके सो गए, इमीडिएट एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि थोड़ा गैप हो सकता है। देयर मे बी सम गैप बिटवीन बोथ द सेंटेंसेस। तो जहां पर दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो रहा है वहां पर ये टेकिंग गलत है। यहां पर हमें करना चाहिए कि हैविंग टेकन फूड, और बाकी कुछ नहीं। आई वेंट टू स्लीप, यानी खाना खा लेने के पश्चात मैं सोने गया। जब पहला काम पूरी तरह से खत्म हो गया, कोई काम शेष नहीं बचा, तब दूसरा काम शुरू हुआ। ऐसे सेंटेंस में जब ये सेंस आता है कि पहला काम पूरी तरह खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हुआ, तो फिर वहां पर हम हैविंग का यूज करते हैं, और जब पहले काम के खत्म होते ही दूसरा काम शुरू हो जाए तो वहां पर क्या करते हैं, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये तो हो जाता है इनके यूज की बात। तो आई थिंक कि आपको प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल के फॉर्म समझ में आ गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कब यूज करेंगे सेंटेंस में, जब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है। अब सबसे मजेदार बात ये होती है कि नॉन फाइनाइट वर्ब जब भी सेंटेंस में आएगी तो वहां पर एक से ज्यादा काम वाला, यानी कम से कम दो सेंटेंसेस को एक में अटैच किया होगा, तभी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस को अटैच किया जाता है, तो जो दोनों सेंटेंसेस हैं उन दोनों सेंटेंसेस के बीच में जो गैपिंग हो रही है उसके लिए हम प्रेजेंट या परफेक्ट पार्टिसिपल का सिस्टम से समझ करके यूज कर सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जब नाउन की तरह यूज होता है, जैसे दो सेंटेंस दिए हुए हैं, अगर पहले सेंटेंस में कह दिया जाए कि आई लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स खो दिया, मेरा पर्स गुम हो गया। और दूसरा है कि आई फाउंड इट, और ये मुझे मिल गया। तो क्या मिल गया आपको,
माई पर्स, यानी मेरा पर्स मिल गया। और कौन सा पर्स? खोया हुआ। तो यहाँ पर इसीलिए मिट को हटाकर यहाँ पर माई लॉस्ट पेन, इसका सॉरी पर्स, माई लॉस्ट पर्स यूज कर देते हैं। और यहाँ पर लॉस्ट हमारा है वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये बन जाता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। तो आई थिंक पास्ट पार्टिसिपल वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें इन्फिनिटिव की। तो इन्फिनिटिव दो तरीके के होंगे, एक होगा बेयर इन्फिनिटिव जिसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और एक होता है इन्फिनिटिव विद टू, यानी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके पहले TO2 का यूज किया जाता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस अभी आपको लिख के बताया था कि आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया। तो यहाँ पर जो टू स्लीप है वो क्या है? इन्फिनिटिव है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे इन्फिनिटिव होते हैं। जिरंड के लिए भी मैंने आपको बताया है अभी कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म जब अपने उच्चारण के साथ आ का उच्चारण दे या उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, नाउन ना आए, तो वो एडजेक्टिव के रूप में नाउन की तरह वर्क करती है, उसे हम जिरंड कहते हैं। अब यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन होता है कि अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी है तो उसे कैसे पहचाने। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को पहचानने का आसान तरीका है कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी है और उसके ठीक पहले बी वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर दिया है, तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब होती है, वो मेन वर्ब होगी और उसके साथ रहा, रही, रहे लगेगा। रहा, रही या रहे उल्टा है, रहा, रहे, रही ये चीजें लगेंगी और बी वर्ड के हिसाब से है, हो या था, थी लग जाता है। कैसे? जैसे अगर आपने कहा कि ही इज रीडिंग, यानी कि रीड के पहले क्या है? इज है, यानी रीडिंग का मतलब पढ़ रहा लग गया। रीड में माने पढ़ना होता है और इसके पहले बी वर्ब आ गई है तो रीडिंग का मतलब पढ़ रहा। अब इज लग गया तो है, वाज लग जाता तो था, विल भी लग जाता तो होगा, यानी वो पढ़ रहा है या वो पढ़ रहा था या वो पढ़ रहा होगा। बट रीडिंग का सेंस पढ़ रहा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके पहले बी वर्ब आ रही है। अब अगर ये तो पहली कंडीशन हो जाती है। अब अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी है और उसके बाद में बी वर्ब आ रही है, उसके बाद में बी वर्ब आ रही है, तो ये होता है जिरंड। और ये उस कंडीशन पर अप्लाई होता है जब जिरंड किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, तो ये हो जाता है जिरंड। और इसके अंत में बड़े आ की मात्रा आती है। अब इसको ऐसे समझिए कि जो हम बोलते हैं एक्चुअली वर्ड्स का अपना एक एसेंट होता है, बोलने का ढंग होता है। तो हम स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड होते हैं, यानी कि जब जिरंड होगा तो इसमें जो भी वर्ब है हम उसके अंत में स्ट्रेस देंगे, प्रेशर देंगे, आ का उच्चारण करेंगे। कैसे करेंगे? अब जैसे यही वर्ड हमने ले लिया रीडिंग हमने ले लिया, ठीक, और हमने इसमें लगा दिया इज, रीडिंग इज। अब आगे हमने लिख दिया अ गुड हैबिट। रीडिंग क्या है? एक अच्छी आदत है। तो रीड माने होता है पढ़ना। अब रीडिंग लगा है तो पढ़ रहा नहीं बोलेंगे हम। क्यों? क्योंकि इसके बाद इज लग गया है, जिसका मतलब है पढ़ना। लास्ट में जोर दे करके इसको बोलेंगे पढ़ना एक अच्छी आदत है। अर्थ निकालने के लिए क्या करेंगे हम? हिंदी निकालने के लिए पहले वर्ड को पहले पढ़ लेंगे
और उसके बाद लास्ट वर्ड से चले आएंगे, यानी पढ़ना आदत अच्छी एक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि एक सीक्वेंस है, गुड हैबिट यानी एक अच्छी आदत, तो पढ़ना एक अच्छी आदत है। क्लियर? तो ये इस तरीके से इसको हम समझेंगे। अब हमने आपको बताया कंडीशन 1 और कंडीशन 2। अब अगर कंडीशन 3 आ रही है तो कंडीशन 3 में क्या होगा कि बी वर्ब ना यहाँ है ना बी वर्ब यहाँ है, बल्कि वर्ब की आईएनजी है और इसके बाद कोई नाउन है। वर्ब का कोई रोल ही नहीं है बल्कि नाउन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है। और इसके साथ हमें कर या करके का सेंस लगाना है, कर या करके का सेंस लगाना है। जैसे स्विचिंग ऑफ द लाइट्स, स्विचिंग ऑफ द लाइट्स, आई वेंट अप स्टेयर्स। अब स्विचिंग ऑफ, उसके बाद क्या ऑफ किया, लाइट्स को ऑफ किया। अब लाइट्स एक वर्ड आ गया, ठीक है ना, अब नाउन है। तो स्विचिंग ऑफ लाइट्स यानी कि बत्तियां बुझाकर या बुझा करके मैं सीढ़ियों से ऊपर चला गया या चली गई। और इस तरीके से हम इस नॉन फाइनाइट को समझते हैं और इसके पार्ट को समझते हैं। फ्रेंड्स, आई थिंक this topic is clear to you all, but still if you have any problem you may give your doubts. I will try to solve it. Thank you very much for watching this video.